नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अब की बार भारी बहुमत से बनेगी सरकार। गोस्वामी। क्यों ना 78 भदोही लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर रस्साकसी जारी है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपार सफलता मिलने की उम्मीद संजोने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते। सोमवार को भी भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य संगीता गोस्वामी के नेतृत्व में मातृवंदन पथ यात्रा निकालकर हुंकार भरी। संगीता गोस्वामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर उत्साह बढ़ाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के हक में उठाए जा रहे कदम का परिणाम है कि कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी वितरण, आरक्षण का सीधा लाभ हर वर्ग की महिलाओं तक पहुंच रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब मातृशक्तियों ने अंगड़ाई लिया है, तब तब बड़ी सफलता की लकीरें खींची हैं। मिशन 2024 में भी भाजपा केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाकर अपनी संकल्पता को दोहराएगी। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, विधानसभा संयोजक अरविंद शुक्ला, चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य ने मातृशक्तियों की सुरक्षा को लेकर VNGIC से जिला पंचायत पशु अस्पताल तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। यात्रा में वंदना दुबे, प्रियंका बिंद, संगीता खन्ना, स्नेहलता श्रीवास्तव, सरिता गुप्ता, सपना दुबे, पूनम गुप्ता, नीलम दुबे, रेशमा बानो, मनीषा, सुषमा मालवी, आरती सिंह, रीना श्रीवास्तव, गेंदा देवी आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। आज आप हमारे ज्ञानपुर नगर में भ्रमण पे हैं, क्या है कार्यक्रम? ये हमारा महिलाओं को जो मोदी जी की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमको दी हैं, आज महिलाओं ने मिलकर उनका ये हमने धन्यवाद दिया है कि इतना हमको सशक्त बना दिया है मोदी जी ने। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना हो, चाहे आप पुलिस बल में लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप सुबह से लेकर उन्होंने इतना महिलाओं को सशक्त किया है। तो हम सब महिलाओं ने एक संकल्प लिया है आज मिलकर, और ये जो आज हमने अपनी यात्रा निकाली है, ये हमारी जो यात्रा है मोदी जी को हम 400 पार लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के द्वारा ही हमको इतना सशक्त बनाया जा रहा है। उनकी जो गारंटी हमको मिली है उस पर हम लोग महिलाओं को बहुत विश्वास है। अभी भदोही सीट को लेकर के कोई निर्णय नहीं आया है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इस पर देखिए शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो अपना समझ के करेगा, उसमें हम कुछ नहीं। इस अभियान में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान अब क्या रहेगा? महिलाओं का हम 400 के पार पहुंचाएंगे मोदी जी को, ये एकदम पक्का है। बिल्कुल पक्का है। सब महिलाओं ने ये ठान लिया है, क्योंकि आज इस मोदी भाजपा सरकार में हम महिलाएं इतनी सुरक्षित है। और आज आप खुद देख रहे होंगे कि राजनीति में इतनी महिलाएं पहले कभी नहीं आती थी, जितना मान सम्मान हमें भाजपा में मिला है, उसी के लिए आज हम महिलाओं ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को हम 400 क्या उससे ज्यादा भी हो तो उससे भी ज्यादा में जिताएंगे। किस उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम था वो हमारे प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए इतनी योजनाएं चलाए हैं उन्होंने, और आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं हर कार्यक्रम में और चुनाव लड़कर अपना एक वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। आज का कार्यक्रम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने 35% का आरक्षण हम बहनों को दिया है, उसी के उपलक्ष्य में और जो हम लोगों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया है, बहुत सारी योजनाओं से जोड़कर महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सबने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत एक पद यात्रा निकाली थी। और यह अभिनंदन और धन्यवाद करने के लिए था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आप उस आरक्षण को लेकर के जो बात कर रही हैं, ये बताना उचित समझेंगे कि उस आरक्षण के तहत कितनी महिलाओं को अब इस लोकसभा सीट में मौका मिलेगा? अभी आपने देखा कि 195 जो सीट का अभी सीटें जो आई हैं उसमें से हमारी 28 मातृशक्तियों को मिला है, और आगे भी जो सीट आएगी तो उसमें भी बढ़ चढ़कर महिलाओं को भी भागीदारी रहेगी। ये माना जाए कि ये जो आने वाला समय है इसमें महिलाओं की भागीदारी 100% से कहीं और ज्यादा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सबने ठान लिया है कि इस बार 400 पार और हर बार मोदी सरकार। भाजपा महिला मोर्चा से जिला संयोजिका एवं कार्यक्रम संयोजिका के रूप में आज उपस्थित हूँ, और आज नारी बंधन दौड़ का कार्यक्रम आया हुआ 2 दिन का आज जिला स्तर पे था, कल तीनों विधानसभा स्तर पे, कल साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी और पद यात्रा तीनों जगह होगा। और ये हम लोग कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं कि
हम लोग को मोदी सरकार, हमारा केंद्र सरकार इतना मजबूत करके इतनी योजनाएं दे रही है और हम लोग को आरक्षण मिला और मुस्लिम महिलाओं को जो उनके साथ शोषण होता था तलाक का, वो भी उनको सुरक्षा मिली। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाया गया। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, राजनीति में भी भागीदारी कर रही हैं। अब इस बार मोदी सरकार इस कार्यक्रम को लेके 400 पार तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल का जो आपका प्रोग्राम है जी टीवी और स्कूटी वगैरह का, जी ये कहाँ से कहाँ के लिए रहेगा? ज्ञानपुर में तो होगा डिग्री कॉलेज से लेके यहीं तक पंचायत भवन, और भदोही में होगा रतपुरा चौराहा से लेकर के नगर पालिका, और औराई में होगा औराई चौराहा से लेके औराई ब्लॉक। भदोही नगर में भी प्रस्तावित है। हाँ, जी। भदोही नगर में भी हो रहा है, जो रजपुरा चौराहे से लेके भदोही नगर पालिका तक जाएगी। मैं भदोही विधानसभा संयोजिका पूनम गुप्ता। कार्यक्रम में 2000 महिलाओं की संख्या होनी सुनिश्चित है और कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि नारी को सशक्त बनाना है और साथ ही हमें जो 33% का आरक्षण मिला है महिलाओं को, हम मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। अभी तक इस अभियान के तहत कितनी महिलाओं को आप लोगों ने जोड़ रखा है, इसका बताएंगे आप लोग? विधानसभा वाइज हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू है और वो चाहे मुस्लिम है या फिर वो सिख और ईसाई है, सभी महिलाओं को हमने जोड़ने का कार्य किया है। और महिलाएं बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ ये देखकर कि मोदी जी, योगी जी हमारे विकास के लिए स्वयं, हमारे चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे रजिस्ट्री हो जमीन की, या फिर जो भी स्कीम चलाया जा रहा है उसमें हमें ही मलकाना हक दिया जा रहा है, इसलिए सारी महिला बहनें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इस बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे आज आपने जो भीड़ देखी है, उन बहनों का सिर्फ ये उत्साह था कि मोदी जी ने हमारे लिए इतना किया है। कल के कार्यक्रम में हम इससे और भी ज्यादा उत्साह देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा तो 2000 की भीड़ आपको कल भदोही विधानसभा में रजपुरा से लेकर नगर पालिका तक की पैदल, स्कूटी से और साइकिल यात्रा निकाली जाएगी बहनों की।